नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकतंत्र का पाठ उन्होंने उपराष्ट्रपति को पढ़ाया। लिखा, लोकतंत्र हमेशा दो पहियों से चलता है, एक है सत्ता पक्ष और दूसरा है विपक्ष। दोनों लोकतंत्र की जरूरत होती है। सांसदों के विचारों को देश सुनना चाहता है। जब हाउस चलता है तो प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सांसदों से कहा था, मैं किसी पार्टी का नहीं। जब उपराष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं तो वह सभी सांसदों के हैं। इसका मतलब वह सदन में सबके हैं। यह निष्पक्षता की भाव परंपरा वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में पूरी तरह से खंडित हुआ है। संसद सत्ता के जवाबदेही का निश्चित स्थान है। आज विपक्ष के आवाज का गला घोटना अब राज्यसभा में संसदीय प्रक्रिया का नियम बन गया है। जहां प्रजातंत्र को कुचलने, सत्य को पराजित करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। हम संविधान के सिपाही, हम न झुकेंगे न दबेंगे। संसदीय मर्यादाओं की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 10 बिंदुओं का उल्लेख किया। संसद में सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। संसद में सदस्य अपनी बात पूरी रखने का अधिकार है। पक्ष को लगातार टोकते रहते हैं, उन्हें अपनी बात पूरा करने का मौका नहीं देते हैं। सीनियर सदस्य हो चाहे जूनियर सदस्य हो, वो अपनी बात कर रहे थे, चाहे 10 मिनट समय उनको दिया गया हो, 5 मिनट समय दिया गया हो, उस बीच में उनकी बात सभापति महोदय को सुननी चाहिए। टोका टोकी करके उनको बात कहने से वंचित किया जाता है, मुद्दे से भटकाया जाता है। सभापति अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए कई बार सदस्यों को थोक के भाव में निष्कासित करते हैं। कुछ सदस्यों का निलंबन पूरा सत्र तक रहा, जो नियम परंपरा के खिलाफ है। सभापति अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, जिससे सदस्यों को थोक के भाव में निलंबित करते हैं। निलंबित हो गया तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन और पूरे सत्र के लिए निलंबन नहीं होता है, लेकिन सभापति महोदय पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देते हैं। सभापति ने कई बार सदन के बाहर विपक्षी नेताओं की आलोचना की है। सभापति राजनीति से ऊपर होता है। किसी विपक्षी नेता की आलोचना करने के लिए या सत्ता पक्ष की प्रशंसा करने के लिए नहीं होता है। अक्सर बीजेपी की दलीलें दोहराते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की दलीलें दोहराते रहते हैं, विपक्ष पर राजनीतिक टीका टिप्पणी करते रहते हैं। यह सभापति तथा उपराष्ट्रपति के मर्यादा के खिलाफ है। सभापति सदन में और सदन के बाहर भी सरकार की चापलूसी करते रहते हैं। यह प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी के बराबर बताते हैं। अगर विपक्ष वॉकआउट करता है तो उस पर टिप्पणी करते हैं, जबकि विपक्ष का वॉकआउट करना संसदीय परंपरा का हिस्सा है। किसी मुद्दे से असहमत होकर विपक्ष संसद छोड़कर जा सकता है। सभापति मनमाने ढंग से विपक्ष के सदस्यों के भाषण को मनमाने और दुर्भावनापूर्ण तरीके से निकाल देते हैं। जबकि भविष्य में कोई परीक्षार्थी विद्यार्थी शोध करना चाहे तो वह सदन की कार्यवाही में केवल सत्ता पक्ष की बात देखेगा, विपक्ष को वह नहीं सुन पाएगा, नहीं देख पाएगा, क्योंकि सदन की कार्यवाही से उसकी आवाज को, उसकी बात को हटा दिया गया। तो विपक्ष का क्या विचार रहा उससे वह अवगत नहीं हो पाएगा। सदन में केवल असंसदीय शब्द ही निकाले जाते हैं, बाकी पक्ष हो विपक्ष हो दोनों बैलेंस रहता है। कोई कभी भी जाकर पढ़ लिख सकता है।
सभापति ने नियम 267 के तहत कभी भी किसी चर्चा की अनुमति नहीं दी। विपक्षी सदस्यों को नोटिस पढ़ने की अनुमति नहीं दी, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों को बुलाकर 267 के तहत विचार रखवाते हैं। सभापति के कार्यकाल के दौरान संसद टीवी का कवरेज बिल्कुल एकतरफा है। ज्यादा समय केवल अपने चेयर या सभापति का चेहरा और सत्ता पक्ष के लोग दिखाए जाते हैं। विपक्ष के आंदोलन को ब्लैकआउट कर देते हैं। कोई विपक्ष का नेता बोलता है तो कैमरा होता है सभापति के चेहरे पर या सत्ता पक्ष के सदस्यों पर। टीवी प्रसारण के नियम मनमाने ढंग से बदल दिए गए हैं। प्रश्नकाल नहीं होता है। सभी बिल भी स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा जाता है। जनता के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है। जनता के मुद्दे पर जैसे कृषि कानून पास किया गया तो बिना चर्चा का, बिना वोटिंग का पास कर दिया गया। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, साथ ही देश में विभिन्न हिस्सों में हिंसा चल रहा है। कहीं धार्मिक हिस्सा है, कहीं मणिपुर जल रहा है, कहीं संभल जल रहा है, कहीं बाबा साहब की मूर्तियां, कहीं संविधान की प्रति तोड़ी जा रही है। लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री सदन छोड़कर जा चुके हैं। उनको सदन में जवाब नहीं देना है, इसलिए विपक्ष के नेता को उनकी कठपुतली से जवाब लेना पड़ रहा है। अडानी के मुद्दे पर राज्यसभा, लोकसभा स्थगित की जा रही है, जबकि देश की सारी संपत्तियां जो अडानी को दी जा रही हैं, तो उसका जवाब दे कौन होगा? कौन जवाब देगा? जवाब से प्रधानमंत्री ये भाग रहे हैं। चेयरपर्सन भी सदन छोड़ दे रहे हैं और सदन को स्थगित कर दे रहे हैं। सदन चलाने की कार्य क्षमता नहीं। हमने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष की कार्रवाइयां देखी, जिसमें कार्रवाइयां में सत्ता पक्ष को भी डांट पड़ती थी और विपक्ष को भी। वो अपने हिसाब से, अपने ढंग से कार्रवाइयों को संचालित करते थे। संरक्षण विपक्ष का भी पाता था, सत्ता पक्ष का भी पाता था। लेकिन आज एक तरफा न कि सभापति हो चाहे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष हो, एक तरफा सरकार के प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं। न वहाँ किसान पर चर्चा होती है, तो न ही 30 लाख सरकारी वैकेंसियां खाली है उस पर चर्चा होगी। केवल धर्म, अडानी को बचाने के लिए सारी शक्तियां, सारी जुगत लगाई जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सदन चलाने की पाठ पढ़ाई है, क्या उस पर अमल होता है तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार। जय संविधान।